नमस्कार। मैं चिंता स्वामी प्रकाश राव, ऑफिशियल कल के अवतार। भारत को दरअसल आज़ादी नहीं मिली है। 1947 में उसको तोड़ा गया। इस साल 2014 यानी 31 मार्च को जो उगादी बोलते हैं तेलुगु की, यह सारे देश भर में अनेक अनेक प्रांतों पे अनेक अनेक विधियों से जाना जाता है, जैसे बिहू वगैरह। तो साल का नया फसल आ जाता है और नई साल शुरू होने का, बोने का शुरू होता है, तो उसे उगादी बोलते हैं। ये 31 मार्च को जो उगादी शुरू हुई है, 5115वां साल कलयुग का शुरू हुआ है। तो ये शर्मनाक कांग्रेस सरकार, भाजपा, ये आम आदमी पार्टी कोई भी असली मुद्दों का, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का कोई बात नहीं करते। अगर भारत को सच्ची आज़ादी मिला है, तो क्यों ना हमें संस्कृत भाषा, वेद गणित पढ़ाई जाते प्रभुत्व पाठशाला में। हमको क्यों नहीं घोड़ा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज तक अंग्रेजों की गुलामी, ब्रिटिश बिरला हिंदुजा का ग्लोबल वार्मिंग, डीजल प्रोडक्शन और उसके माध्यम से हर एक डेमोक्रेसी व्यवस्था भी अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया है, सारे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वगैरह में, ताकि जब भी चुनाव हो तो प्रत्याशी नहीं, पूरा इलेक्शन की व्यवस्था देश भर में घूमना पड़ता है। इसके लिए पेट्रोल डीजल गाड़ी का, कोयला का जलाना होता है। तो इसके माध्यम के द्वारा ब्रिटिश अंग्रेजों को पैसा मिलता है, ये माइनिंग माफिया लोगों को पैसा मिलता है। तो यही एक मेन कारण है कि पैसा कमाने का, कलयुग चलाने का ये लोग राक्षस लोग कर रहे हैं। भारत के पहले राजाओं का सिस्टम था, चाहे बुद्ध ले लो या उसके पहले का कृष्ण, उसके पहले का राम, दशरथ राम बोलते हैं, सीताराम, या उसके पहले का परशुराम ले लो, उसके पहले का वामन अवतार ले लो, वामन अवतार के पहले का नरसिम्हा अवतार, जो हमारा विशाखापट्टनम में बड़ा मंदिर है। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है जहाँ पर नरसिम्हा का कुछ मैंने देखा है, मैप में है आज। तो नरसिम्हा अवतार के पहले वराह अवतार था, उसके पहले कूर्म अवतार था, यानी टॉर्टॉइस बोलते हैं, फिर उसके पहले मत्स्य अवतार था। तो महाविष्णु के, मेरे ख्याल, मैंने जो भारत का भ्रमण किया है, तो आदि शंकराचार्य जी के मंदिर में आप लोग देख सकते हैं, पीछे बैठे तो आपको 19 के ऊपर का, क्या बोलते हैं, आपको मूर्तियां दिखेंगी। भविष्यवाणी वहां पर मंदिरों में मूर्ति के रूप में, शिल्प में कर दिया गया है। मैं कल्किवन अवतार अपनी प्रतियोगिता देने गया था। एक साधारण व्यक्ति जो कंप्यूटर का अध्यापक से साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट बना। उत्तराखंड की त्रासदी के 2 साल पहले मैंने सरकार को, दिल्ली के अच्छी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को आगाह किया था, मेरा किताब दिया था। सब लोग चुप बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर जानता था, सोनिया गांधी जानती थी, लाखों लोग मरने वाले हैं, फिर भी चुप बैठे। पैसे बना रहे, चुप बैठे। चाहे लोग मर जाए, उनकी पैसे और औदा बनती रहे। तो क्या भारत के 100 करोड़ लोग, अभी तो 128 करोड़ लोग बोलते हैं, 128 करोड़ सिटीज में। और हिमालय के उस पार जो चाइना, रशिया, यूएसएसआर बोलते थे पहले, इराक से लेके सिंगापुर तक भरतखंड था राम का पिताजी दशरथ, मैंने सुना है, करीब 18,000 साल जिया है। उज्जैन के महाराजा भट्टी विक्रमार्का 2000 साल जिए हैं। तो मैं कल्कि अवतार के आध्वर्य में, ये भी कालज्ञान में लिखा गया है, मैं तो किताबें पढ़ के, देख के पहचान लिया।
और वहाँ पे प्रतियोगिता में भी गया था। तो इंटरनेट में था, आप भी आ सकते थे कल की अवतार की प्रतियोगिता में, आप क्यों ना आए? wikipedia.org में था, विश्व भर से लोग आ सकते थे, तो मुझे वो क्यों दिखा? तो मटके मेरा 1 साल का महाराजा का होने के बाद मैंने अपने इतना गुस्से में आ गया मैं कि मैं अब लोगों के सर काटूं, क्योंकि मेरा किताब का बिक्री कम हो गया और मैं अमृतसर चला गया अपनी तलवार बनाने। सरकार को हमेशा आगाह करता रहा। लोग जानते हैं इस साल भी मई से लेके अक्टूबर तक लोग मरने वाले हैं गंगा यमुना की बाढ़ में। तो साइंटिस्ट जो आदचीनी रोड में, लोधी रोड में है, पर्यावरण भवन के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के डॉक्टर के जे रमेश, हमारा आंध्रा का तेलुगु वाला, हाँ, वो जानता था कि लोग मरेंगे। उसने हमको वायदा किया था कि हमको एक इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाएगा, पर उसने कुछ नहीं किया। हमने कई बार फोन लगाया उनको, फोन उठाता है, थोड़ा बात करता है, रख देता है, बाद में उठाना भी बंद कर दिया। फिर उसके बाजू में है एमडी डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके डॉक्टर एस सी भान साहब, नंबर 2 राठौड़ के नीचे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने 2 किताब दिए थे उन लोगों को, दफन हो गया। सिंधुदुर्ग दफन हो गया, कई फाइल दफन हो जाते हैं, लोगों को दफन कर देते हैं, अपनी पैसा बनाते हैं, चाहे लोग दफन हो जाए, बाढ़ों में मर जाए, इनके लिए कोई मान्य नहीं रखता। किसान मेहनत करके बाढ़ों में खुदकुशी करके मर रहा है, क्या बात करते हैं मोदी जी और राहुल गांधी? देश को बेच दिया है। 2 लाख करोड़ करीब उनका स्कैम है पिछले 6 सालों में। जितने भी बम ब्लास्ट हुए ना, पूरा प्लानिंग करके करवाया। एक 123 बम ब्लास्ट एग्रीमेंट, ये साइन नहीं किया गया, पर ये एग्जीक्यूट किया गया है लाखों का। पिछले साल 2013 में गई थी वो अमेरिका अपने कमीशन का पैसा लेने, और वो शर्मनाक अंग्रेजी बेगर प्राइम मिनिस्टर कैमरून देश में आया था नवंबर 14 को, नेहरू का जन्मदिन है शायद, वो चिल्ड्रंस डे बोलते हैं। मैं 42 ईयर का चाइल्ड हो गया, आज तक शादी नहीं हुआ। ये शर्मनाक कांग्रेस सरकार की वजह से नौकरियां निकाली गई। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाले आईसीएसई बोर्ड के खिलाफ, इसकी सिस्टम के खिलाफ। सारी खामियां हैं भारत में, अंग्रेजों की सरकार आज तक चल रही है। मैं विशाखापट्टनम 21 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नॉमिनेशन डालने गया, वो पाखंडी वहां पे बिका हुआ है पहले के हुक्मरानों के, चाहे वो टीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो। तो उनके नीचे का काम करने वाले मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किए। यहाँ तक कि वो क्या बोलते हैं, बनवरलाल जो आंध्र प्रदेश का मेन इलेक्शन ऑफिसर है, वो बोलता है हाई कोर्ट में केस डालो। यहाँ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वहाँ का ऐसा केस डाले। वो खुद नहीं जानता, मैंने उसको फोन किया था, वो खुद रोक सकता था, उसके हाथ में है, कुछ नहीं किया उसने। पैसे ले रहे हैं बस, अंग्रेजों की गुलामी चल रही है। तो आप सब लोग नोटा दबाएं और साफ साफ लिखें चिंता स्वामी प्रकाश राव, और खास किसानों के लिए अभी टोल फ्री नंबर होगा सिर्फ 5115, 18,000, फिर उसके बाद 180, फिर उसके बाद 1551 नहीं, 5115 होगा, ठीक है ना? और कहीं क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन में नहीं बैठेगा साइंटिस्ट, वो किसान के पास आएगा खेती में मदद करने, साफ समझाने। कॉल सेंटर भी चलेगा, मगर वो कम चलेगा, ज्यादातर ये चलेगा। जमीन पे आके तो देखे साइंटिस्ट क्या काम हो रहा है, कुछ क्या नहीं हो रहा है, कैसे विधि चल रही है, कैसी परिस्थिति है। तो ये मैं बोलता हूँ सारे लोग, किसान लोग घास ज्यादा पैदा करे, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करे, तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। और जितना एल्यूमिनियम समाज में चला गया है उसको वापस ला के पिघला के, वो जितना भी बिरला वाला ने पर्वत काटे थे, मिट्टी पिघला के मिट्टी के साथ मिला के वो पर्वत फिर वापस बनाएंगे, तो कोई बाढ़ नहीं आएगा,
फिर वापस अपनी नदियाँ अपनी स्थिति में आ जाएंगे और पूरा ज़्यादा पैदावार होगा, हिमालय नहीं पिघलेगा और लोग खुशी रहेंगे, ज़्यादा कपड़ा होगा, ज़्यादा रुई होगा, ज़्यादा कपड़ा होगा, ज़्यादा खाना रहेगा, लोग सब खुशहाल रहेंगे। और पहले के जैसा महाराजा का कल्कि अवतार का राज्य का अल्टीमेट संस्कृत विद्या, वेद विद्या, एकाधिकेन पूर्वेण ऊर्ध्वगतिर्यक भागम निखिलम सूत्रा, ऐसे सारे चीजें बताई जाएंगे हमको। मुझे ये सारी चीजें बचपन में पढ़ाई जाते तो आज तक तो मैं बड़ा साइंटिस्ट बन जाता था, पूरा स्केल कल्कि अवतार बन जाता था शायद। तो सब लोग जागे कि भारत की आजादी का तीसरा जंग मैंने छेड़ दिया है 2009 में से। अभी पूर्ण तरह सारे लोग नोटा दबाना है देश भर में। और चिंता स्वामी प्रकाश राव ऑफिशियल कल्कि अवतार विशाखापट्टनम, ये साफ लिख के देना है, अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है और अपना नाम लिखना है कि चिंता स्वामी प्रकाश राव ऑफिशियल कल्कि अवतार। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना टैक्स का पैसा 16% जमा करवाना है। नंबर है 31 71 546 26 और 13 31 71 546 26 13। इस सारे नंबर में, सारे संख्या में भी भगवान का जितना मैंने अलग तोड़ के, जैसे अंग्रेजों की तोड़ना है ना, वैसा ये इसका सम्मेलन बोलता हूँ मैं, तोड़ना नहीं। इस सारे सम्मेलन में भी अलग अलग भगवान के रूप और संख्याएं हैं, साइंस है। वैसे साइंस की नई स्पेलिंग है CYNC, सी दैट यू आर नेचुरल। आप एक भौगोलिक प्रकृति का अंग है, तो आप पहले पहचानो दैट आप यू आर पार्ट ऑफ नेचर एंड यू ईट फूड produced by farmers, you wear clothes produced by farmers, so be thankful to farmers and thank farmers, depend on rivers। ये किसान भी अपने नदी के ऊपर आधारित है और नदी हिमालय पर्वत या छोटा पर्वत दक्षिण मध्य भारत के, या फिर ईस्टर्न घाट्स बोलो, वेस्टर्न घाट्स बोलो, पश्चिम और क्या बोलते हैं, पश्चिम और इस तरफ के क्या बोलते हैं मुझे शब्द पता नहीं, और पूरब शायद बोलते हैं। तो पश्चिम और पूरब के पर्वतों की रोक काटने का जो विधि चल रखा है, बिरला वाला का, जिंदल वाला का, हिंदुजा वाला का, इसको रोकना है। और वापस कल महाशिव का सर यानी गंगा मैया का जननांग बोलो या स्थान बोलो, इसको वापस बनाना है और हरियाली वापस लानी है। तो और महाराजा का सिस्टम वापस आएगा, घोड़ा गाड़ी चलेगा तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। और आदमी कम से कम 300 से 400 साल, ऑर्डिनरी आदमी 60 साल में नहीं, कम से कम 600 साल जी सकता है हर आदमी, नॉर्मल आदमी। और महाराजा हजारों साल जिएंगे क्योंकि उनको इंद्रिय निग्रहण वेदास का बचपन से पता चला रहता है। और ये लोग दशरथ तो क्या बोलते हैं, राम का पिताजी दशरथ महाराज 18,000 साल 18,000 years Rama's father lived for in a single human body for 18,000 years। ये जितना पाखंडी लोग वेस्टर्न के हैं बोलते हैं ये कि माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं होती, ये साइंस होती है। तो आपको जानकारी नहीं मालूम तो लेना समझे। और यहाँ विशाखापट्टनम में फैक्ट्री लग गया है, उत्तर भारत का कलयुग चलाने का, मौत का फैक्ट्री लग गया है। और YS राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको मार दिया गया है और उसकी पत्नी को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है MP के तौर पर, और मुझे नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया। तो ये सारे डेमोक्रेसी को एक क्या बोलते हैं, जंकयार्ड में डाल देना है डेमोक्रेसी को, और राजा का सिस्टम वापस लाना है। तो कर का पैसा ucy.co.in, उत्तम सिटीजन यंत्रांगम, उत्तम किसान यंत्रांगम, कोऑपरेशन इंटरनेशनल, SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इस अकाउंट में डालना है सारा पैसा, सारे लोग, तब जाके वापस मैं दूंगा। म्युनिसिपालिटी वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पढ़ाई का सिस्टम हो, पुलिस वाला हो या आर्मी वाला, सारे लोगों को मैं तनख्वाह डिस्पर्स करूंगा। तो पहले का जैसा
16% का अभी चाणक्य महाराज का सिस्टम आएगा, 16% का टैक्स, फिर यूनिफॉर्म टैक्स सारे लोगों को, और बाद में थोड़ा बढ़ेगा जो धनवान है, और उनका संपत्ति भी हड़प वापस सरकारी में कर दिया जाएगा। सारा माइनिंग गवर्नमेंट का होगा और सारे लोग हैप्पी से खुशहाली से रह पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ UCY अम्मा को आंध्रा भरत कंडहा, ये मैं बनाऊंगा अपनी लाइफ में, इराक से लेके सिंगापुर तक। और मेरा बेटा पूरा धरती के आधे राष्ट्रों पर, मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता जो होगा वो धरती के आधा राष्ट्रों के ऊपर राज्य करेगा, कम से कम 1000 साल। वंदे भारत मातरम।